हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी सुबह उठ के मैंने क्या क्या किया है। तो अलार्म बज रहा है मेरा 5 बजे से और उठने में मेरे को लग गए हैं 3 घंटे और अब बजे हैं 8। अब जाके मैं उठी हूँ और खाने का मेरा मन कर नहीं रहा था, तो मैं लेके आ गई थी फ्रिज में से ये स्ट्रॉबेरीज, जो भी मैं साथ में पढ़ते टाइम खाने वाली हूँ। और जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर था वो भी मेरा खत्म हो चुका है ना। आज मैं शुरू कर रही हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो बाकी मैं आपको लेक्चर्स देखते टाइम ही बताती हूँ क्या रह गया है क्या नहीं रह गया। और मैंने रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी ये वाला नया एडिशन मंगा लिया है किरण का, सॉल्ट पेपर्स। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी रीजनिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि रिसेंटली दोबारा से मैंने लेक्चर्स देखना शुरू किया है ना। साथ साथ ही प्रैक्टिस होती रहे तो सही है, बैकलॉग नहीं आता है। एंड इस नई वाली बुक में तो और भी शॉर्ट में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस ही हैं जनवरी तक के, अभी 2025 तक। एंड किरण की बाकी बुक्स की तरह ही चैप्टर वाइज कंटेंट भी है। और जैसे मैथ्स में इन्होंने एआई बुक भी एनेबल कर दी थी, सेम रीजनिंग में भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। आई थिंक दैट इज अ गुड पार्ट। और थोड़ी सी रीजनिंग की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया दिन में ही। तो उसके बाद मैंने मैथ्स की लेक्चर्स देखना शुरू किया है फिर। और आजकल के व्लॉग्स में शॉर्ट इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि एग्जाम आ रहा है बैंकिंग का, तो पढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा लेट व्लॉग डाल रही हूँ। बीच बीच में मैं आपको अपडेट करती जा रही हूँ अपने सिचुएशन का। ऑल्दो मेरा मेन फोकस तो एसएससी ही है, बैंकिंग का एग्जाम देना इज जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का मैंने मैथ्स में शुरू किया था आज। ये करने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई थी जिम जल्दी ही, क्योंकि मैं एक जगह बैठे बैठे भी बहुत थक गई थी और मेरे को आज शायद दोपहर को कहीं जाना भी पड़े। एंड आई डेंट वांट टू मिस आउट ऑन माय जिम सेशन, सो दैट्स व्हाई। और मेरे पुशअप्स पे कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं अभी सीख रही हूँ एंड फॉर्म हो रही है मेरी धीरे धीरे बेटर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपको पता है कि बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है एंड बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करने के बाद बाकायदा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जो कि आसान तो डेफिनेटली नहीं है। आपने कई बार मुझसे स्पार्की एआई के बारे में सुना होगा कि ये कैसे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है, आपको फ्लुएंट करता है इंग्लिश में, आपकी प्रैक्टिस करवाता है। बट नॉट जस्ट दैट, आप इससे सिर्फ अपनी इंग्लिश ही नहीं, अपनी प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बी इट बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, या चाहे आपका कोई प्राइवेट जॉब इंटरव्यू क्यों ना हो। बट हमारा मेन फोकस अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन पर है, मैं आपको उसी चीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्पार्की एआई कोई चैटबॉट नहीं है जिससे आप टेक्स्ट पे बात करके इंग्लिश सीख जाओगे, बट इंस्टेड इट इज अ वॉइस असिस्टेंट जिससे आप एक्चुअल में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। यू कैन टेल स्पार्की कि आपका ये इंटरव्यू है इस जगह पे, एंड आप इससे रेलेवेंट मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लो। इट विल स्टार्ट आस्किंग यू द क्वेश्चंस, ऑल द पोटेंशियल क्वेश्चंस। आपको उसी टाइम फ्रेम में आंसर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी विदाउट एनी जजमेंट। एंड चाहे आप कुछ गलत बोल देते हैं ग्रामेटिकली या सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे आपको स्पार्की उसको करेक्ट भी कर देगा एंड आपको बता देगा कि इसकी जगह आपको ये बोलना चाहिए था। एंड यू नो दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मैं आपको इस चीज का एक बार डेमो भी करके दिखा देती हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। You can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? Hi Sparky, I want you to take my interview. I am a banking aspirant and can you please ask me all the potential questions? Let's start with a question. What motivated you to pursue a career in banking? इसमें आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक ऑप्शन भी मिलता है हियर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे जो भी आपने अगर बोलने में या सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक करी होगी, ये आपको यहाँ पे करेक्ट कर देगा। आपने अब डेमो देख लिया है एंड आपको पता है सारे काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं जो मोस्टली आपको फ्री में अवेलेबल हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। The link to download is given in my description box and my comment section too. Now you can continue watching the vlog. आज था मेरा ट्राइसेप का डे। ऑल्दो करना तो मुझे बाइसेप भी था, बट टाइम नहीं मिला मेरे को आज इतना। मुझे एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ लंच पे जाना था आज, बहुत टाइम से ड्यू था, तो हम इसके बाद बाहर गए थे। ऑल्दो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने आप लोगों के लिए रखा था। एंड दिस इज मी फाइनली। एंड अगर मेरे को कोई मिरर मिल जाए और उस पर मैं मिरर सेल्फी वगैरह ना लूँ तो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता है। एंड वापस आके मैं थोड़ा लाइट मोड से ही शुरुआत करना चाहती थी पढ़ाई की। आई स्टार्टेड विद इंग्लिश वोकैब। आज मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं करे हैं, ओनली द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड माय फेवरेट पार्ट, इडियम्स।
इडियम्स मेरे को इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि रिलेटेबल होते हैं, तो जल्दी भी याद हो जाते हैं। एंड ये करने के बाद आई वॉन्टेड टू डू इको। मुझे इकोनॉमिक्स से शुरू करना था बट बहुत ज़्यादा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। सो आई स्टार्टेड विद रीजनिंग। इसमें मैंने पेयर फॉर्मेशन और कोडेड इक्वेशन वाला टॉपिक किया है बिकॉज दोनों छोटे थे, दोनों हो गए। कोई बड़ा टॉपिक उठाती तो एक भी खत्म नहीं हो पाता। सो दिस इज ऑल व्हाट आई डिड टुडे एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।